बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 68 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है, और इस लेक्चर में हम 2.8 के क्वेश्चन 5 और 6 पर बात करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ नंबर। एक नंबर है कोई, हमें नहीं पता कौन सा, हमने सपोज कर लिया x, एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा। एक नंबर x, उसका रेसिप्रोकल 1/x। मैं कहूँ एक नंबर 5, उसका रेसिप्रोकल 1/5। कहूँ एक नंबर 9, उसका रेसिप्रोकल 1/9। ओके, वो कह रहा है अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। फिर द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, यानी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो कितना है, 15/4। फाइंड द नंबर। एक नंबर x और उसके रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 15/4 के। फाइंड द नंबर। ओके, तो हमने लिखा सॉल्यूशन, हमने कहा लेट द नंबर, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू x। हमने नंबर कह दिया कि वो नंबर कौन सा, x। ओके, अब गिवन कंडीशन ये है, गिवन कंडीशन ये है कि वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, नंबर x और उसका रेसिप्रोकल 1/x किसके इक्वल है, 15/4 के। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, वो नंबर फाइंड आउट करें। ओके, हमने करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x, ये x एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 15/4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करें जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा कुछ इस तरह से, 4 × x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 15x। ये x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4 इन दोनों से आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये रहेगा 4x स्क्वायर -4 -15x इज इक्वल टू 0। ये इधर +15 था ना, ऑब्वियसली इधर आके इक्वालिटी किस तरफ आया तो -15 हो गया। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 4x स्क्वायर -15x -4 इज इक्वल टू 0। 4 4s are 16, कैसे दो फैक्टर के 15 बने, वो 16 और 1 नहीं बन सकते, और कोई नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर -16x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों से 4x कॉमन लेना। हमारे पास रहेगा 4x कॉमन लिया तो रहा x -4 4s are 16, तो 4 रह जाएगा, प्लस कॉमन कुछ ना है तो 1 कॉमन आता है, पता है आपको, x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम कॉमन ले के 1 टाइम लिखते हैं, x -4 और 4x + 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हमने दोनों को किसके इक्वल रखना है, 0 के। हम लिखेंगे देयरफॉर x -4 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4, एक ये आंसर आया, या फिर x इज इक्वल टू -1/4, ये भी आंसर है। ये दोनों ही आंसर हैं, बुक में एक आंसर लिखा हुआ है शायद 4, तो दोनों आंसर हैं। कौन कौन से, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 4 और -1/4। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है, 4 या फिर -1/4, ये आप लिख लेंगे नीचे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक, थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, और याद रखेंगे बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रा ध्यान से। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मुझसे पूछे कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, मैं कहूँगा 0300 दिस एंड दिस। ठीक, एक मोबाइल नंबर में 11 डिजिट्स हैं,
एक मोबाइल नंबर में 0300 समथिंग आगे जो भी है, तो कितने डिजिट्स हैं? 11 डिजिट्स हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक नंबर है, उसके अंदर 2 डिजिट हैं, मतलब आंसर 10 से लेकर 99 तक हो सकता है। 2 डिजिट्स नंबर जो है ना, 2 डिजिट्स नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं? 10 से 99 तक। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। 2 डिजिट्स नंबर सिर्फ 10 से 9 में आए तो सिंगल डिजिट हो जाता है, 100 में जाए तो 3 डिजिट हो जाते हैं। तो जो 2 डिजिट्स नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो 10 से 99 तक हैं। एक बात तो ये, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव, पहले ये देखें, 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, हमने सिर्फ इतनी बात करनी अभी। 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, एक नंबर है उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं वो, और वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? आंसर 10 से 99 तक। पहले हमने इस पर बात करनी है, मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर, देखें मैंने लिखा सॉल्यूशन। अगर 2 डिजिट नंबर है, सपोज करता हूँ मैं कि 91 कह देता हूँ सपोज, इसमें ये वाला जो नंबर है ये यूनिट नंबर है और ये 10 डिजिट है। ये कौन सा डिजिट है? डिजिट्स एट यूनिट प्लेस 1, डिजिट्स एट 10 प्लेस वो कितना है? 9। ठीक, तो हमने कहा लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x, okay, the digit at 10th place। अभी हमने कंडीशंस को नहीं देखी। जब उसने कहा 2 डिजिट ऑफ अ इंटीग्रल नंबर, तो अभी हमने वो नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द डिजिट एट 10th प्लेस, दैट इज वाई। अब जरा इधर आ जाए, मैंने लिखा, सपोज कर रहा हूं, मैंने लिखा 81, चलें जी, क्या लिखा? 81। इसको हम करते हैं 88 नहीं पढ़ते, दिस इज 81। तो ये 80 जो है ना, एक्चुअली ये किस तरह से है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1। ये जो 10th प्लेस पर है, अगर हम उसको 10 जो भी 10th प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, तब ये बनता है 81, यानी 80 प्लस 1, इसको हम कहते हैं 81। क्या कहते हैं? 81। जो 10th प्लेस पर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से, और जो यूनिट डिजिट है उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो तब नंबर बन जाता है। ओके, अब देखें, हमने यूनिट प्लेस पर रखा है x, यूनिट प्लेस पर क्या रखा है? x, 10th प्लेस पर रखा है y। तो जाहिर है 2 डिजिट हैं, तो इन 2 डिजिट से आपने एक नंबर बनाना है, वो आपका होगा रिक्वायर्ड नंबर। 2 डिजिट, अभी हमें नहीं पता कौन कौन से डिजिट हैं, हो सकता है 53 हो, ये x हो और ये आपका y हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने करना क्या है? वो नंबर बनाना है। एक 10th प्लेस पर है, एक किस पर प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर। तो सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, दैट इज 10y प्लस x। ठीक, मैं आपको वैसे दोबारा समझा देता हूं, और अगर आपको ये वाली ट्रिक ना समझ आए तो आप वीडियो को रिवर्स करें और फिर दोबारा से देखें, आपको इंशाल्लाह पूरी समझ आ जाएगी। दोबारा से देखें, हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक नंबर है, मैं अगर ये रब कर दूं थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे। मेरे पास एक नंबर है, सपोज कहता हूं मैं कि जी मेरे पास नंबर है 79। तो ये एक्चुअली किस तरह से, ये अगर मैं कहूं कि ये y है, y मीन अननोन है, 10th प्लेस पर है, और ये x है, तो हमारे पास एक्चुअली ये क्या होगा? 10 इंटू y
प्लस एक्स, या बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब मैं इस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 9 कर दूं तो 70 प्लस 9 बनता है, दिस इज 79, सेम पैटर्न पर। ओके, अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है, 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। फिर वो आपसे क्वेश्चन में पहली कंडीशन पर बात कर रहा है, देखें जरा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 65, यानी 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं अगर आप उनका स्क्वायर लेकर ऐड करें तो आंसर कितना बनता है 65। मतलब मैं अगर ये लिखूं, देखें जरा, मैंने लिखा 81। ओके, अब अगर मैं ऐसे कर दूं 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर दूं, इनके ये 2 डिजिट हैं, इन डिजिट्स के स्क्वायर का सम, 2 डिजिट नंबर है, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। टेंस डिजिट का स्क्वायर लिया, यूनिट डिजिट का भी स्क्वायर लिया और इनका सम कर लिया, वही क्वेश्चन की पहली कंडीशन है। देखें जरा ये कितना बनता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, तो आंसर कितना बनता है 65। वैसे आंसर यही है, मैंने जानबूझ के ये लिखा कि आपको समझ आए। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो 64 प्लस 1 कितना बनता है 65। अब जरा क्वेश्चन की पहली कंडीशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 65, उन दोनों डिजिट के स्क्वायर का सम कितना बनता है 65। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मैं लिखने लगा हूं, हमारे पास पहला डिजिट था एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना था वाई स्क्वायर, आंसर कितना है इन दोनों 65। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 1। अब अगली देखें, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। वो जो नंबर है वो अपने डिजिट के सम से कितना है 9 टाइम्स है। देखें ज़रा, यही बात दोबारा से समझाता हूँ। अगर मैं बोर्ड यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रब कर दूँ तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं जी, देखें जी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक नंबर है, सपोज मैं करता हूं यही 81 लिख रहा हूं, इन दोनों का सम लूं 8 प्लस 1, तो ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। ये 81 है, 8 प्लस 1 कितना बनता है 9 कभी भी 81 के इक्वल नहीं होता। एक सूरत में हो सकता है कि अगर हम इसको, ये जो 9 बना है, इस 9 को हम किससे अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 81 इज इक्वल टू 9 इंटू 9, आंसर कितना बनेगा 81 इज इक्वल टू 81। अब क्वेश्चन की कंडीशन एक्चुअली सेकंड यही है, देखें जरा, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम एक नंबर है 81, इसके डिजिट का सम जितना बनता है नंबर उससे कितना है 9 टाइम्स है। वो नंबर अपने डिजिट के सम का 9 टाइम्स है। ओके, नंबर हमने रखा था 10y प्लस एक्स, नंबर हमने क्या रखा था 10y प्लस एक्स। तो ये सेकंड कंडीशन, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए सारा काम किया। सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन इज कि वो जो एक नंबर है वो नंबर है 10y प्लस एक्स। ये नंबर हम फाइंड आउट इसलिए कर चुके हैं ताकि हमें आगे ज़रूरत बने, वो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर सकें।
10y प्लस x, ये जो नंबर है आप ये समझिए 81 है, ठीक। अपने दोनों डिजिट के सम का, एक डिजिट y दूसरा डिजिट x, तो x प्लस y का क्या है 9 टाइम्स है। वो जो नंबर है बिल्कुल ऐसे ही जैसे 81 इज द 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। मैंने आपसे कहा 81 इज द 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट के सम का 9 टाइम्स है 81, ओके। अब मैंने 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, बस आसान हो गया क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ सिर्फ इक्वेशन बनाना ज़रा थोड़ी सी टफ है, ठीक। तो अगर आप इक्वेशन बन जाए तो फिर आगे कैलकुलेशंस बहुत आसान है। 9x प्लस 9y, y और x को ना एक साइड पर कर दें, थोड़ी आसानी हो जाएगी। y इधर ले आए, हमने लिखा 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9x माइनस x। मैं y इधर लाया हूँ, x उधर ले गया, तो मेरे पास बनेगा, आगे लिख देता हूँ, ये वाला यहीं लिख दूँ, y इज इक्वल टू 8x। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसे 2.7 में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती थी, याद होगा आपको। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। अब याद रखें ये आपकी क्वाड्रेटिक है, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। तो ये लीनियर में जो एक वेरिएबल y जो हमने सेपरेट कर लिया, ये वाली वैल्यू हम कहाँ प्लेस करेंगे, इसमें, ओके। करें प्लेस, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने किया ये कि पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1, लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। करें जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। What is the value of y? The value of y is y is equal to 8x, okay. तो x square plus 8x whole square is equal to 65. x square plus 64x square is equal to 65. x square plus 64x square तो 65x square। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आया, 65 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हुआ, डिवाइड टू 65 डिवाइडेड बाय 65, आंसर 1, ओके। हमें तो एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ओके। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे इंप्लाइज दैट डालें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था, अगर आप ज़रा ध्यान देना, वहाँ लिखा हुआ तो उसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ रेड से, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। आपसे कह रहा था पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, नेगेटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे तो x कितना आएगा, 1, ओके। क्वेश्चन का मेजर पार्ट हो चुका हुआ है, बाकी मैं आपको यहां करवा देता हूं। देखें जरा, वो आपसे कह रहा है x1 आ गया है, x की वैल्यू आप कहाँ प्लेस करेंगे इक्वेशन 2 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। और बच्चे एंड पर एक मिस्टेक भी करते होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पुट मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। व्हाट इज इक्वेशन 2, दैट इज y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू 8। ये मैंने जानबूझ, ये 81 ही आंसर है, मैंने जानबूझ के 81 इसलिए लिया था कि आपको समझ आए।
अब बच्चे ने एंड पर डायरेक्ट 80 और 8 और 1 को मिला के 81 लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत ना भी हो तो बोर्ड वाला जब एक नंबर कम से कम ज़रूर काट लेगा। हमने ये जो रिक्वायर्ड नंबर है इसका लिखनी है वैल्यूज़, फिर प्लेस करेंगे, हम लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर क्या था भला आपके पास, दैट इज 10y प्लस x। बिल्कुल वही सेम सीक्वेंस जो मैंने आपको शुरू बताई थी। 10 इंटू वाई की वैल्यू 8 प्लस 1, तो ये कितना बनेगा 80 प्लस 1, द आंसर इज 81। आंसर आपका क्या आया है 81। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। आपका ये वाला लेक्चर नंबर 68 हुआ कंप्लीट। मैं अगले 2 क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में करवाता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह।